अब शुरू करते हैं। तो पहले जहाँ पर भी आप है 10 मिनट कुछ भी किए बिना बैठना चाहिए। कुछ भी, अभी मत करो, एक-एक करके बता देता हूँ। तो क्या करना है कि आपके सामने दीवार है या कोई चीज़ है, उसके ऊपर जितने देर रह सकते हो, बिना थकान के, या हम ऐसे आँख को ऐसे करके नहीं देखना है। ऐसे आराम से बैठना है जैसे हम लोग अगर समझो टीवी के सामने बैठे हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या मोबाइल लेके कर रहे हैं, तो तभी जितना टाइम जाता है, हमें उसका परवाह नहीं होती है। तो सारा साइड में रखते हुए क्या हम 10 मिनट बैठ सकते हैं? लगता है कि हो सकता है, देखना है। तो आप 10 मिनट अगर बैठ पाओगे, कुछ भी किए बिना, तो आपको 5 निवर्ण में आना शुरू हो जाएगा। पहला आएगा डाउट, आएगा शंका, आएगा बैठ के क्या करना है, सांस को देखना है या नहीं देखना है, या यहाँ देखना है तो क्या देखना है, या सीधा देखना है तो दीवार में क्या देखना है, ये मुझे जानना चाहिए, ऐसा आएगा। जैसे ये आया, उसके साथ में आता है उडच, उतावलापन। तो जैसे उतावलापन आ गया, तो उसके साथ में मिध आएगा, मतलब आप थकान महसूस करना शुरू करेंगे। फिर थीना आएगा, मन बेचैन तो हो गया है, तो अभी वो इंटरेस्ट चला जाएगा। फिर उसके बाद में व्यापाद आएगा, फिर उसके बाद में कामचंद आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। पहली चीज ये करना है कि आप 10 मिनट कुछ भी पकड़े हुए, ना मोबाइल को लेनी है, ना कंप्यूटर को लेनी है, ना कुछ करनी है, आराम से बैठना है। एक्चुअली यही चीज कराने के लिए ही गोयनका जी का वो शून्यागार है, जो आप इतने साल करते आए हो, उसी काम के लिए है। इसीलिए वहां पे आपको ना बुक की अनुमति है, ना पेन की अनुमति है, ना मोबाइल की अनुमति है, ना बात करने की अनुमति है, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों को नहीं होता है, जो बुद्ध कहते हैं, उनको तो गोयनका जी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं। इसीलिए शून्यागार बनाया है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि शून्यागार क्यों है। वैसे तो शून्यागार करके बुद्ध धम्म में नहीं है, शून्यागार अलग चीज है बुद्ध की डेफिनेशन में, पर यहाँ पे इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि हम 10 मिनट में बैठ नहीं पाएंगे। अभी आएगा आंख बंद करके बैठना है या आंख खोल के बैठना है। बुद्ध धम्म में आंख बंद करने का है ही नहीं, वैसे कोई कुछ है भी नहीं है, फिर भी आपको आंख बंद करना है तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें शांति से बैठना है। 10 मिनट हो या आधा घंटे हो या 1 घंटे हो, जितना भी हो, बैठ जाओ। ठीक है, ये आपको 2 चीजों से नहीं होगा। एक ये 5 निवर्ण आ गए, या शील, इन दोनों में से एक ना एक तो आएगा आपको। तो देख लेते हैं क्या क्या आता है।
10 अकुशल में हम वाक्य का तोड़ते हैं, इतना तो गारंटी है। चाहे मैं जितना भी कहूं, हम लोग तो तोड़ने वाले हैं। हम कहेंगे कि परिवार के साथ जुड़े हैं तो ये स्वाभाविक है, पर धम्म में ये स्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं होता है। जो हम करते हैं उसका रिजल्ट या जो हम मिलना था वो तो मिलेगा, ठीक है। अगर कोई सोतापन नहीं है यहाँ पे जो बैठा है, वो शील तोड़ता ही रहेगा और वो समाधि पे जा नहीं पाएगा, ठीक है। वो सदानुसारी हो सकता है, धर्मानुसारी हो सकता है, वो अलग चीज है। पर ये जो चीज बुद्ध कह रहे हैं वो तो नहीं होने वाला। उनके लिए 1 साल में 2 बार 3 बार गोयंका जी का रिट्रीट बुक करना सही है, क्योंकि उनका हालत उतना ही है, ठीक है। समझिए कि ये व्यक्ति जो है, इसका सोतापन हो गया है तो इसका शील तोड़ने का नहीं होता है, इतना तो क्लैरिटी आ गया। अगर उसका उतना हो गया है तो वो 10 मिनट बैठ सकता है, पर उसका निवर्ण तो रहेगा, चाहे वो सोतापन हो या पुत्तजन हो। निवर्ण का कोई लेना देना नहीं है। शील तो ठीक है, पर ये तो तोड़ेगा, ये तो इसको काटेगा। तो इसको जैसे बुद्ध कहते हैं, उत्पन्ने पापके अकुशल धम्मे नादिवासेति पदहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति, मतलब हटाना चाहिए। इसमें वो आया है करके देखना नहीं है, इससे नहीं काम होने वाला। अच्छा अभी ये कामचंद आया है, देख लेते हैं, अनिच्च अनिच्च करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। वो जहां है वहीं पे रहेगा। आप शून्यागार से उठ के घर जाओगे तो वो कामचंद आप ही के साथ आया, ये तो नहीं होने वाला। सम्मा वायामो तो करना पड़ेगा, और सम्मा वायामो में अनुत्पन्ने पाप के अकुशल धम्मे, ऐसे उत्पन्ने पाप के अकुशल धम्मे ना अधिवासेति, उसके साथ हम नहीं रहेंगे। वासेति वास करना है, ना अधिवासेति उसको नजदीक से भी नहीं लेने देंगे, उनके साथ रहना तो दूर की बात। पदहति मारेंगे, भ्यान्ति करोति तोड़ेंगे, अनभावम गमेति वो है ही नहीं है ऐसे उसको बना देंगे, ठीक है ना। ये 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द बुद्ध ने यूज किया है, हमें वैसा ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है तो रिट्रीट तो है ही, बुकिंग करेंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये सारे तो नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पे तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। जैसे एयर कंडीशन होती है वैसी वातावरण है, तो वहां पे ना कामछंद आएगा, ना व्यापार आएगा, ना थीन मिदा आएगा, ना उड़च्चक कुछ आएगा, ना विसिकिच्छ आएगा, क्योंकि आप आराम से बैठे हो। 20 दिन का शिविर किया या 30 दिन का किया, उसके बाद में तो आएगा। अगर हमें उसको हटाना ही है तो हमें घर में ये करना पड़ेगा, घर में या जिधर भी है, ठीक है। तो पहला चीज इसके ऊपर काम करना है, जैसे आया वैसे। फिर उसके साथ में मतलब कामछंद व्यापाद तीन मिद उडच कुकुच विसिकिच, ये 5 निवर्ण जब भी आते हैं वो समय पे
जो समय ये नहीं आ रहा है, इसके साथ में हमें इंद्रिय संवर भी करना पड़ेगा। तो जब भी मुझे इंद्रिय संवर करना होता है, तो पहले मुझे जानना है ये संकत है, कंडीशन्ड है। आँख और वस्तु के मिलन से ही विज्ञान आ रही है, ये तो नहीं आएगी। तो संकत है सारा। ये जो मैं मॉनिटर देख रहा हूँ, अगर मेरे सामने मॉनिटर ही नहीं होता, तो इसका अनुभव ही नहीं आएगा। जैसे स्त्री का या पुरुष का या कोई ऑब्जेक्ट का आने के लिए ये दोनों तो आना चाहिए। तिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा ट्रेन अलग जाएगा। जो हम ये जानना चाहते हैं इंद्रिय संवर, इसमें हमारे पास दो तरह की वेदना आएगी। एक काय का वेदना आती है, एक चेतसिक का वेदना आती है। अक्सर काय का वेदना ग्रॉस होता है, स्थूल होता है। चेतसिक का जो वेदना है सूक्ष्म होता है। अभी हमने काय का वेदना को ले लिया तो वो संवेदना हो जाएगा, जो गोयंका जी कहते हैं सेंसेशंस। तो समझो मुझे कुछ खाने की लग रही है, तो अभी मैं 10 मिनट बैठा हूं, तो कुछ लग रहा है कि मुझे चाय बनाना है या कुछ बिस्किट खानी है या कुछ तो करना है, क्योंकि मुझे पहले आना चाहिए आरती, बोर्डम। क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रही ना, तो अभी थोड़ी देर के बाद इंटरेस्ट चला जाएगा, तो याद आएगा मुझे एक बिस्किट खाना था, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अगर मैं बिस्किट ना खाऊं, तो काय में एक वेदना आएगी। तो जो गोयंका कहते हैं वो सही है कि उसका आप वेट करो तो अपने आप चला जाएगा। अगर मैंने इस रूट को ले लिया, एक काय के रूट को ले लिया, तो मैं जो बुद्ध धर्म है वो छोड़ दिया, अभी मैं जैन धर्म में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे करना है चित्त का विशुद्धि, पर मैं कर रहा हूं काय का विशुद्धि कर रहा हूं। ये क्या होता है, अभी मैं इसका जो संवेदना हो रही है ना, उसका रिएक्शन नहीं कर रहा, पर बिस्किट तो मन में है, पर अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डाउट ना आए मैं कह देता हूं। जिन लोगों को ये सोतापत्ति फल नहीं मिला है, उन लोगों को ये चित्त का जो करना है बहुत ही डिफिकल्ट है। ये तो इम्पॉसिबल ही समझो। इसीलिए गोयंका जी का जो काय का संवेदना है वो सही बात है। और अगर आप 20 दिन के शिविर करोगे, तो गोयंका जी कहते हैं कि आपको ध्यान में जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये चित्त के ऊपर आना है, ये काय के ऊपर नहीं आ सकते, यही संवेदना नहीं देख सकते। हमारा लक्ष्य है ध्यान। ये होगा सोतापन के बारे बाद में। सोतापन से पहले तो ये नहीं होने वाला, आप जितना भी ट्राई कर लो नहीं होगा। आप उल्टा भी खड़े हो जाओ तो नहीं होगा। तो पहली सबक ये है कि अब 10 मिनट बैठ रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसके बाद में इंद्रिय संवर। अगर आपने इंद्रिय संवर कर लिया, जैसे मध्यमी निकाय में है 152 इंद्रिय भावना, वैसे ही कर दिया,
तो पार कर दिया आपने। और 2 ईज़ी हो जाएगा, जो भोजने मत्यनुत, क्योंकि ये इंद्रिय संवर चाहिए उसके लिए। तो इंद्रिय संवर के बिना तो भोजने मत्यनुत नहीं होगा, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। जैसे खाना दिया, खाना शुरू कर दिए, ये भूल जाएंगे कि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभीषणाय यावतिथि या यापनाय विहिंसु परतिया अनुग्घाय। वो शायद वो बुक में रह जाएगा या परित चैंटिंग में ही रह जाएगा कि हाँ हाँ ये पच्छविकना है, साधु 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 के लिए रह जाएगा। इसके आगे तो नहीं होने वाला। अब भंते लोग भी कहेंगे साधु साधु साधु, हम भी कहेंगे साधु साधु साधु, बस हो गया। उनको वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो इससे चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो खाने से पहले ये याद आना चाहिए, ये तो नहीं आने वाला, इंद्रिय संवर नहीं हुआ। फिर अगला वाला इससे भी डिफिकल्ट है, जागरियान योग। लोग सोचते हैं कि ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बल्कि वो उल्टा है। आपका फिजिकल सोने से कोई लेना देना है ही नहीं है। आप जितना जागे हो उसके हिसाब से है। मतलब इसके बिना, जागरियान योग के बिना आप सती संपजन्य कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक एक से लेके आते हैं। मतलब सील ये इंद्रिय संवर को लेके आएगा, इंद्रिय संवर भोजने मत्यनुत को लेके आएगा, भोजने मत्यनुत जागरियानुलोग लेके आएगा, फिर वो सती संपजन्य में बदल जाएगा। फिर आपका समता कायम हो गया, ठीक है ना। तो हमारा प्रैक्टिस अभी जो करने वाले हैं ना, ये आपको करना है, चाहे हम अमेरिका में करें या इधर करें, अपने घर में करें, जैसे भी करें, यही करना है कि बिना आपके प्रयास किए, मतलब सांस को देखने की प्रयास किए, सांस देखना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कुशन लेके 1 घंटे बैठेंगे और मोबाइल में या किसी पे 1 घंटे रख देंगे, फिर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोई लकवा पड़ गई है, वैसे बैठेंगे नहीं है, या स्टैचू बन गए हैं, नहीं। जितना जागा हो वो देखना है। जागा मतलब यह है कि चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, इंद्रिय बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए जागरण हो गया। वो सोया था, अभी जाग गया, अरे यार मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। अनुमतेषु वज्जेषु, एक छोटा चीज भी वो गलत नहीं करेगा। आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से, ये 6 आयतन से वो नहीं करने वाला। फिर ऐसा जब भी हम करेंगे तो मन अपने आप समता में आ जाएगा। जैसे ही समता में आ गया, आपको ध्यान में जाने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। तो अगर आपको सुत देखना है, स्टेप बाय स्टेप जो बुद्ध बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वाला चाहिए, बड़ा वाला नहीं चाहिए, तो MN 107 है, गणक मोग्गलान सुत्त। वो गणित व्यक्ति है, इसलिए गण नंबर वो सिखाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बुद्ध को पूछता है कि ऐसा कोई है आपके इसमें जो नंबर के अनुसार कर सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं हाँ, हमारे पास भी वही है, क्यों नहीं है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वो ये सील, इंद्रिय संवर,
भोजनमत्यनुत जागरियान योग सति संपजन्य, फिर ध्यान, इसकी वो बात करते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट हम बैठे, फिर देखे, फिर वो 10 मिनट के बाद अभी हमारा काम शुरू होता है कि ब्रश करते वक्त क्या करोगे, सति संपजन्य है ना। तो ये गम्स के ऊपर जो पेस्ट लगती है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वेदना है, वो अलग है। और पानी से जब भी धोते हो तो वो चला जाएगा। फिर उसके बाद में क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म देखना है, पटि समुत्पन्न। फिर टॉयलेट के गए तो कपड़ा खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो तभी नंगे हो। ये होना चाहिए कि नंगे बैठे हैं। ठीक है, तो अगर नंगे बैठे हो तो बाहर का जो टेम्परेचर है और जो कपड़ा डालने का टेम्परेचर है, दोनों एक तो नहीं है, अलग है। तो यहां पर भी क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म देखना पड़ेगा। फिर नीचे से जो आ रहा है उसको भी देखना है, सति संपजन्य में वो भी देखना है। जब ये पेट साफ हो गया, तो पहले भरा था, भी खाली हो गया, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। फिर हमने अपना कपड़ा लिया, फिर हमने पहना, फिर हाथ धोए। तो पहले हाथ नहीं धोया था, तो क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। फिर हाथ धोने के बाद वही, तो संकत, ओलारिक, पटि समुत्पन्न, संकत, ओलारिक, पटि समुत्पन्न, पूरे इसमें देखते रहना है सारा चीज में। चाहे आप किसी को देखो या ना देखो, मतलब पति को देखो वो भी क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म है। बच्चों को देखो तो वो भी वही है। बुढ़े को देखो तो या वही है, दोस्त को देखो तो वही है, रोड को देखो तो वही है, गाड़ियों को देखो तो वही है, सारे चीज में वही है। तो कंडीशनड है, मतलब छोटे बच्चे थे अभी बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हैं वो कैसे हो सकता है बड़े, अब जरा बताओ। उनका काय बढ़ रहा है खाना खाते खाते, तो वो कैसे बढ़ रहे हैं भाई, इसको चेंज करना है। सती संपजन्य इसीलिए आता है कि कोई बड़ा नहीं हो रहा है, तो जरा हो रही है। हम कहते हैं बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है का मतलब क्या होता है कि प्रगति हो रही है, पर एक्चुअली में जरा हो रहा है, मतलब वो मरण के पास निकलते जा रहा है। अभी वो व्यक्ति जो मेरा बेटा बना है या बेटी बना है या पति बना है, पत्नी बनी है, ज्यादा दिन रहेगी नहीं है। ये बेचारा या बेचारी छूट के जाएगी, रहेगी नहीं। अपना पिता भी नहीं रहेंगे, अपनी माँ भी नहीं रहेगी, ससुर भी नहीं रहेंगे, सासू माँ भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहे। ये हरदम याद करना है। तो मरणानुसति आ गया उसमें। फिर त्यागानुसति, त्याग कर दो, क्योंकि वो वैसे तो नहीं रह रहे, आपको रख के तो क्या करना है। तो उनकी याद आप छोड़ दो, ये उपाधि है, लगाओ, इसको काटना है। तो संपजन्य में ये करना है, तभी सती संपजन्य हो गया। जैसे सती संपजन्य हो गया तो मन बहुत शांत हो गया। अभी वो उस चीज से बाहर आ गया जिस चीज से वो पकड़ के बैठा था। अभी वो विविच्चेव कामे ही, अभी काम चला गया। विविच्चेव अकुशल धम्मे ही, वो 5 निवर्ण भी चले गए।
सवितक्क सविचार। अभी वितक्क विचार में सिर्फ और सिर्फ सांस आ गया, अपने आप आ गया। उनको कुछ भी करना ज़रूरी नहीं पड़ा। ऐसे कुशन लेके वहाँ बैठ के एक शांत जगह में बैठ के ये करके, इसके लिए इतना सारा मज़दूरी करना है, यहाँ कार लेके जाना है, करीबन 100 किलोमीटर दूर जाके फिर एक बिल्डिंग में जाना है और फिर वहाँ पे एक धम्मा हॉल में बैठना है, फिर वहाँ से एक शून्यागार में बैठना है। ये सारा नहीं करना है। भी जो करना है इधर ही करना है। क्योंकि हमारा सती संपजन्य हो गया है। तो जितनी भी हमारा डेली रूटीन है, उसको उसी में देखना है, बिना एक भी छोड़े हुए। तो क्या देखना है फिर? सात्विक संपजन्य। ये अटकता में है, ये सुत्त में नहीं है। तो अगर किसी को ढूंढना है तो अटकता में मिल जाएगा। क्योंकि संपजन्य का डेफिनेशन नहीं दिया है, तो अटकता में उसका डेफिनेशन है। तो सात्विक संपजन्य सार्थक है। हाँ, मुंह धोना तो सार्थक है। क्यों? गंदा है, अशुभ। दांत शुभ है? नहीं है। नहीं तो हमारे लिए ब्रश नहीं चाहिए था, पेस्ट भी नहीं चाहिए। और जब ये अमर जी मेरे घर आए थे, इन्होंने मुझे एक फ्लॉस का गिफ्ट दिया था। अगर दांत बहुत ही अच्छे थे तो वो फ्लॉस क्यों करना है? क्योंकि खाना अंदर चला जाता है, फिर वो गंदा स्मेल भी आता है और एसिड आ जाती है। इस कारण से इसको बनाया। तो दांत तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वो ठीक है, नहीं वो भी स्मेल आता है। फिर होंठ, वो भी स्मेल आता है। कान, वो भी स्मेल आता है। नीचे वो तो आपको पता है। और यहाँ पे, वहां पर भी वही आता है। तो अगर देखा जाए, म्युनिसिपैलिटी का एक डब्बा है जिसको रोज क्लीन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक ऐसा वाला, एक नया वाला कुछ डालना पड़ेगा शाम होते होते। और बाहर धूप है तो पसीना आके इसका हालत ऐसा हो जाएगा कि कोई बाजू में बैठेंगे तो उनको तकलीफ होगा। उसके लिए परफ्यूम डालना पड़ेगा। हमारे लिए नहीं, उनके लिए डालना पड़ेगा भाई। जैसे हमने टट्टी किया है, उसका परफ्यूम डाल दिया। ये बॉडी तो टट्टी ही है, में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से नीचे गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे आना चाहिए, तभी सांस आ जाएगा पूरी तरह से। तभी ही ये काम छंद निकल जाएगा। इसके बदले में आएगा ध्यान। क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अभी मैंने तय कर दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना। बस हो गया। ये आज का दिन का प्रैक्टिस है। तो पहले 10 मिनट बैठो, फिर एक्सटेंड करते रहो। फिर जितना निवरण आता है उसको देखो, और उसको एक एक करके काटना है। इसके लिए एक सूत्र है जो आप लिख के रखो, ये है आहार सूत्र, जिसमें बुद्ध समझाते हैं कि आपको ये कैसा करना है।
संयुक्त निकाय में आता है 46.51। छोटा है बट मस्त है कि किसको आहार दोगे तो किसको काट देता है। तो आपको 7 भुजंग आना चाहिए। आप निवर्ण में बस गए तो 7 भुजंग नहीं आएंगे। अगर आप 7 भुजंग में हो गए तो निवर्ण नहीं आएंगे। मजा है, मजा आएगा आपको। संयुक्त निकाय 46.51 जो मेरे वेबसाइट पे भी है, जो अभी मैंने नया वाला किया है उसमें भी मिलेगा। नहीं तो आपको depthofdhamma.net जो मैंने शेयर किया था, ठीक है ना, उसमें आप हिंदी में भी देख सकते हो, मराठी में भी देख सकते हो, कौन सी भी भाषा चाहिए वो देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं इसमें बना के आपको भेज देता हूँ। फिर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप उसमें जाके कौन सा लैंग्वेज चाहिए उसमें आप कर लो। तो ये हिंदी ग्रुप में डाल रहा हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा कर लो। आहार सूत्र भेजा है, ठीक है। तो ये निवर्ण के लिए तो बुद्ध कहते हैं कि इसको खाना मत दो। तो आज आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आज जो इंडिया में है तो रात हो गया, आपको रात में बैठ के पागलपनी मत करो, आराम से जो करना है थोड़ी देर देख के, फिर कल तो पूरी दिन है आपके पास। सवेरे उठते ही दंत मंजन से शुरू करना है। सातक संपजन्य, सार्थक क्या है? सपाय उपयुक्त है, हाँ है, क्योंकि ये गंदगी आ रही है। बाप रे यार, चाहे बाप हो या बेटा हो या बेटी हो, वो मुंह ना धोए आपको अच्छा नहीं लगता। और जो जिनको लगता है कि ये देह बहुत ही अच्छा है, जो बुजुर्ग है वो बेड में है, उनको डायपर वगैरह चेंज करना है, थोड़ा देख लेना, मजा आएगा। बच्चों को चेंज करना बहुत ही आसान होता है, बट जो बुजुर्ग है उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, और इसके लिए हमें कोई सर्वेंट रखना पड़ेगा। ये हम ही करेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बुढ़ा बुढ़ा हो जाता हूं मैं, बुढ़ा मतलब 70, 60, 70, 80, यही भगवान से पूछ सकते हैं कि पैर से ही अगर मैं चल पाऊं, अपने आराम से टॉयलेट पे बैठ पाऊं, ये मेरे लिए बहुत ठीक है। क्योंकि जो सेवा ले रहे हैं ना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो सेवा दे रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और मजबूरी है। ठीक है, और हर कोई यही चाहता है कि ऐसा दिन ना देखे, पर बेचारा क्या करेगा, देखना पड़ेगा। हर किसी का यही होने वाला है। 99%, 1% बच जाएंगे, जैसे मेरे पिताजी थे या मेरी माँ थी, वो वैसे ही मर गए, बेड रिडन होके नहीं मरे। उनका भी पुण्य था, मेरा भी पुण्य था, तो मर गए। पर अगर ऐसा ना होता तो बहुत ही मुश्किल है। ये सच्चाई है। तो दंत मंजन से लेकर अब जो कुछ भी कर रहे हो उसमें देखना है उपयुक्त है। हाँ है। नहा रहे हो क्यों? क्योंकि गंदगी है, फ्रेश नहीं लगेंगे, इसीलिए नहा रहे हैं। टॉयलेट क्यों जा रहे हो? पेट में दर्द होता है,
चाहे आप विपश्यना करो या ना करो, उससे कुछ लेना-देना नहीं है, आपको उसी के सीट में तो बैठना ही पड़ेगा। पेशाब करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते नहीं, नहीं, नहीं हम तो पेशाब नहीं करते, अपने घर में करते हैं। चलता नहीं है। भूख, वो भी एक गंदगी है, क्योंकि अब जितना भी खाओ पचन हो जाती है, फिर भूख लगती है, फिर खाओ, फिर पचन होती है, फिर खाओ, फिर पचन होती है, फिर खाओ। उसको बनाने के लिए इतना सारा कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप सीधा उसको पकाओ, ना, सब्जी लेके आना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसके लिए इतना प्लानिंग करना पड़ेगा। बनाने के लिए घंटों लग जाएगा, खाने के लिए 10-15 मिनट लग जाएगा, फिर धोना पड़ेगा क्योंकि गंदगी है। फिर वो जो खाने का हमने जो डाला है, वो सड़ेगा, फिर गंदा स्मेल आएगा। उसको फेंकने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। फिर पोस्चर, एक भी पोस्चर आप बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे एक ही पोस्चर में, वो कभी नहीं होने वाला। आप ऐसे 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 ये तो करना पड़ेगा, और थोड़ा झुकेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हर पोस्चर अभिखंते पटिखंते संपजानकारी होती। अभी हम देखते हैं कि आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सातक है, सपाय है, फिर गोचर कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, उसको देखना है। तो उपयुक्त है, हाँ है, उपयुक्त है। फिर आंख कहाँ जा रहा है, कान कहाँ जा रहा है, नाक कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रहा है, तो इसको देखना है। फिर लास्ट वन, असम्मोह। जैसे मैंने पत्नी को देखा, मोह आने लगा, फंस गया भाई, संपजन चला गया। मुझे क्या देखना था, म्युनिसिपैलिटी, उसमें क्या देखा, पत्नी। म्युनिसिपैलिटी पत्नी होती है। एक ना एक दिन इसको फेंकना ही पड़ेगा भाई, घर में तो रख नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी जान जाने की देख रहे हैं। मेरा भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है, हम दोनों प्रतीक्षा में है, ये सोच में है कि ऐसा ना हो जाए, पर होनी तो होनी है। तो हम सारे लोग यही प्रतीक्षा में हैं कि इनका कब हो जाए और ना हो, आज नहीं। ठीक है, पर क्या करें, जिनका हुआ है पूछ लो, वो कुछ नहीं कर पाए, यादें रह जाएगा, सिर्फ यादें। और जिनका जीवित है, सेपरेट हो गए हैं, मतलब पति अभी पत्नी दोनों डिवोर्स ले लिया है, उनका भी वही हाल है। ठीक है, अकेले पड़ गए। तो ये देखना है संपजन्य। तभी हमने क्या देखा, मरणानुसति, चागानुसति, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, एक ही चीज रह गया है, चागानुसति, देवतानुसति। अभी हमें इस जगह छोड़ना है। ये जो म्युनिसिपैलिटी का है, इसको छोड़ना है। चाहे कुछ भी मिल जाए, कितने भी डॉलर मिले, कितना भी पाउंड मिले, कितना भी रुपीस मिले, कौन सा भी मिले, कितना भी अच्छा पत्नी हो या बुरी पत्नी हो, अच्छा पति हो, बुरा पति हो, अच्छा बेटा हो, बुरा बेटा हो, अच्छा बेटी हो, बुरी बेटी हो,
थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम समथा से आगे निकल गए ध्यान के। समथा इंद्रिय संवर से ये जागर यान योग होने के बाद समता आ जाएगी। फिर हम पहले ध्यान में आ गए, ये सारे बंधन तोड़ दिए। ना बेटी है, ना बेटा है, ना पति है, ना पत्नी है, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ भी है। तभी हम ब्रह्म कायिका में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है। अगर हम सिर्फ सांस को देखते रहेंगे, वो थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर वो गया, नहीं होगा। 5-10 मिनट, हाँ हाँ अच्छा आ रहा है, अच्छा आया था, 1 घंटे में बैठे थे, बहुत ही अच्छा था, वो बकवास है। आपका अगले दिन पूरा ऐसे ही रहना चाहिए, तभी आपने सही किया है। फिर उसके बाद में अगर सेकंड ध्यान पे आ गए, इति तुन्नी भाव, नोबल साइलेंस, तो अब आपको 2-3 दिन उसी में रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में विपश्यना होगी। कल जब मिलेंगे मैं ध्यान के बारे में बताऊंगा। अभी तो समता यहाँ तक तो हो गया, आपको प्रैक्टिस करना है। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, या कोई डाउट है उसका सेशन होगा। फिर परसों जब भी मिलेंगे तभी ध्यान के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे जाना है, कैसे पता चलता है आप इस ध्यान में हो, उस ध्यान में हो, ये बताऊंगा। फिर उसका अगले दिन उसी के बारे में डिस्कशन होगा, या क्वेश्चन एंड आंसर, या कोई डाउट है वगैरह है। पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ऐसे ही पूछते रहो हम उत्तर देते रहेंगे। और आपको सूत्र भी बताऊंगा, जिस सूत्र आप पढ़ के आना है, ऐसे ही हाथ फैल के नहीं आना है। तो अभी जो सूत्र बताए 107 आपको पढ़ के आना है, और 46.51 आहार सूत्र उसको भी देख के हुए आना है, प्रैक्टिस उसी के साथ करना है। और 107 मध्यम निकाय का जो मैंने कहा घनमुग्गलान सूत्र, तो वो भी आपको देखना है पूरी तरह से। जितना समझ में आया नहीं समझ में आया अलग चीज है, पर देखना तो है। मैं वो भी आपको भेज देता हूं कि फिर आप मुझे ये ना कहो कि हाँ ये हमारे पास नहीं था। मैं हर दिन भेज दूंगा। अगर पढ़ के नहीं आए तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो पूछने वाला नहीं हूं क्यों पढ़ के नहीं आए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो गोइंका जी तो है, आप आराम से शिविर के लिए बुकिंग कर लो। तो उनका तो है ही, बैकअप प्लान है। ये नहीं चल रहा है तो आराम बुकिंग कर लो, बस हो गया। जितना शिविर करना है करते रहो, वो तो अच्छा है ना। कुछ भी नहीं किए बिना तो ये करना अच्छा है। लास्ट में ये जो बॉडी स्कैनिंग जो है, या बॉडी का जो देखना है, अगर ये सीधी चलती नहीं है तो ये टेढ़ी करके करना पड़ेगा। तो मतलब आपको बुद्ध धम्म छोड़ के जो जैन की आगम है उसमें आना पड़ेगा। अभी थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं। महावीर हो या ऋषभ हो या वर्धमान महावीर की बात कर रहा हूं, या ऋषभ है, पार्श्वनाथ है, उनका जो टीचिंग है बहुत ही मस्त है। ठीक है, जैन इसमें बहुत ही रोचक ये बात है कि जैसे गोइंका जी कहते हैं कि संखार भर भर के आते हैं, वो कहते हैं कि कर्म भर के आता है। तो पहले स्थूल वाला आएगा, फिर सूक्ष्म वाला आएगा। और गोइंका जी भी वैसे ही कहते हैं
कि पहले जो बुरा है वो पहले आएगा, फिर मतलब दर्द वाला पहले आएगा, फिर आपको बहुत ही अच्छा संवेदना आएगा। दोनों तो वही बात कर रहे हैं। अगर आप जैन मुनि की आगम पढ़ोगे तो आश्चर्य पड़ जाओगे कि जो बुद्ध कहते हैं वो उसमें बहुत सारा वैसे ही है। फिर ये जो गोयंका जी कहते हैं या उबाकिन कहते हैं, तो वो भी वहां पे है। ठीक है। अगर आप बॉडी स्कैनिंग करोगे, इसका मतलब ये है कि आपका काय दंड, वची दंड, मनोदंड है। आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है, वो काय दंड, वची दंड, मनोदंड है। ये मध्यम निकाय में भी है, उपालि के साथ। एक और दिन उसको ले लेते हैं, जैन का फिलॉसफी और बुद्ध और ये उपालि का जो डिस्कशन हुआ था, इसको ले लेंगे, पर उतना अर्जेंसी नहीं है। और बुद्ध की जो वाणी है वो है मनोदंड, वची दंड, काय दंड। इसका मतलब क्या होता है कि मनोपुबंगमादम है, मतलब जो कुछ भी आता है मन में आएगा। जैसे चाय पीनी है, मन में आया, पर उसका एक्सपीरियंस, उसका जो संवेदना है, अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो उसका आएगा काय में। अगर मैं इसको खंती, फॉरबिरेंस, या इसको तितिक्षा कहते हैं या पेशेंस कहते हैं, वो मैं वेट करूंगा तो अपने आप चला जाएगा। सही बात है। और महावीर भी वही कहते हैं, आप रिएक्ट मत करो, चला जाएगा। वो काय में आएगा, आप उसको छोड़ दो, उसको आने के लिए उत्साहित कर लो, वो आ जाएगा और चला जाएगा। ठीक है। उसका नेचर है, वो नेचर नैसर्गिक। जो हमने आदत डाली है चाय पीने की या कॉफी पीने की या कुछ करने की, उसका आएगा भाई। क्योंकि हमने आदत डाली है तो वो आएगा। अगर आदत ही नहीं था तो नहीं आएगा। तो जो आदत बनी है तो उसी के तो आएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो उसको छोड़ दो, वो आएगा, चला जाएगा। चाहे उसका हम अनित्य कहे या अनित्य कहे या कुछ भी कहे, उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो बॉडी में आ रहा है। ये हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। तो पहले कुछ महीने ये करके फिर वापस बुद्ध की वाणी में आ सकते हैं, नहीं तो उसी में रह सकते हैं। अगर उसी में रहना है तो गोयंका जी अच्छा है। एक समय तक आप वहां पे रह जाओ, फिर जब भी आपका वो एक सोतापन तक आपका बन जाएगा, तब यह बुद्ध धम्म में आ जाओ। ये मेरा एक सुझाव है। क्योंकि अभी मैं 2 साल से देख रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे आए थे, गए थे, आए थे, गए थे, बहुत सारे में यही प्रॉब्लम है कि उनको कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर बुद्धवाणी में जाना है तो आपको सुत्त के अनुसार ही करना है, थोड़ा आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे सिर्फ 2 घंटे का या 1 घंटे का, जितना भी हमारा बातचीत चलती है उतना ही देखते रहेंगे, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है। ये तो हमें पूरी दिन करना है, 1-2 घंटे की बात नहीं है कि जैसे सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, जैसे गोयंका जी कहते हैं, वैसे तो ये नहीं होने वाला। ठीक है। इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा या डूबना पड़ेगा इसी के अंदर, तभी होगा। ठीक है। तो आज इतना ही, और कोई क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। कल जितना पूछना है, जितना डिस्कस करना है कर लो। ठीक है। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते पूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।